गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक अपना जो टॉपिक हुआ था वो था मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें अपनी ये बात हुई थी कि इन्ग्रेशन, इन्वोल्यूशन, ठीक है ना, और डिलेमिनेशन जैसी जो इन्वेजिनेशन जैसी जो एक्ट हैं, यानी कि एम्बोली मोस्टली देखने को मिलती है इन केस ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट या गैस्ट्रोला फेज। और फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बात की थी और उनके फंक्शंस की बात की थी कि कौन से का क्या फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए उन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे, अब्सेंटिज्म और प्रेजेंस के आधार पे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि एमनियोटा क्लासिफिकेशन के अंदर एमनियोटा जो ग्रुप है उसके अंदर अपन किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या किन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। तो देखिए एमनियोन और बाकी की जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन्स हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, उनकी अब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पे हम दो पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं, एक एमनियोटा और एक एन एमनियोटा, जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स स्पेशली एमनियोन, ठीक है ना, प्रेजेंट है, वो कौन है, एमनियोटा में आएंगे। और जिसमें ये प्रेजेंट नहीं है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स अब्सेंट है, वो किस में आएंगे, एन एमनियोटा के अंदर। तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल्स जो दें तो वो क्या दें, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये एमनियोटिक हैं। और एम्फीबियंस और पीसीज की अगर अपन बात करें तो वो किस में आएंगे, एम्फीबियंस और पीसीज की बात करें तो वो किस में आएंगे, एन एमनियोटा में आएंगे। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो आप ये ध्यान में रखना। अलोंग विद दिस फिर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द साइन ऑफ एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन की जो प्रक्रिया है उसके खत्म होने का या एंड होने का क्या साइन है। तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए गैस्ट्रुला के एंड का, एंडिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन का मतलब है, दो चीजें आप ध्यान में रखिए। एक तो ब्लास्टोसील जो है उसका डिसअपियर होना और उसकी जगह पे ब्लास्टोसील की सील की जगह पे रिप्लेस होगी वो किसके द्वारा, गैस्ट्रोसील। गैस्ट्रोसील यानी कि वो एरिया कौन कवर कर लेगा, या आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन या गैस्ट्रोसील, यानी कि जो आगे जाकर के आपकी एलिमेंट्री कैनाल बनाती है। तो वो जो ब्लास्टोसील वाला एरिया था, याद होगा आपको, ये ट्रोफोब्लास्ट और ये एम्ब्रियोनल नोब, और ये जो एरिया था इसको अपन ने क्या कहा था, ब्लास्टोसील। इस ब्लास्टोसील वाला एरिया जो है वो किसके द्वारा कवर कर लिया जाएगा, जो अपन ने यहाँ पे कहा था कि एक्टोड्रम और मेजोड्रम और एंडोड्रम का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो मैंने कहा था इनके बीच में गैप पैदा होगा और एक क्या पैदा होगी, ब्लास्टोसील। और वो ब्लास्टोसील क्या कर रही थी, ब्लास्टोसील वाले एरिया के अंदर वो ट्यूब या कैविटी बन रही थी जिसको अपन क्या कहते हैं, आर्केंट्रोन या गैस्ट्रोसील, जो आगे जाकर के आहार नाल बनाती है। तो एक तो ये करेक्टर आपको पकड़ के रखना है कि एंड ऑफ ब्लास्टोसील और उसकी जगह पे गैस्ट्रोसील या आर्केंट्रोन रिप्लेस कर देगी उसको। दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, स्टार्टिंग ऑफ न्यूरुलेशन, स्टार्टिंग ऑफ न्यूरुलेशन, यानी कि एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुला न्यूरुलेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। न्यूरुलेशन अपन सिंपली अगर देखें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्ट है। ये क्या होता है इसके अंदर आपको बता भी देता हूं मैं। न्यूरुलेशन गैस्ट्रुला के बाद होने वाला पहला स्टेप है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस आगे चलती जाएगी। ठीक है ना। तो न्यूरुलेशन के अंदर क्या होगा, आपको ध्यान में होगा, ये अपनी एक्टोड्रम थी, ठीक है, और इसके नीचे ये यूं दिखा देता हूं मैं, ये क्या है, मेसोडर्म। तो इस एक्टोड्रम की कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट होंगी, ये एक्टोड्रम है और ये भी एक्टोड्रम है, और डिफ्रेंशिएट होकर के नीचे की ओर फोल्ड बनाएंगी। यहाँ पे नीचे की ओर कौन है, नोटोकॉर्ड,
ठीक है ना, जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स में फुली डेवलप होती है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो सेल्स हैं ये नीचे की ओर फोल्ड होकर के आएंगी, तो इनकी फोल्डिंग जो होगी वो किस तरीके से होगी, किसकी सेल्स है ये, एक्टोडर्म की सेल्स। और धीरे धीरे ये दोनों फोल्ड्स जो है ना वो आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। पहले ये जो स्ट्रक्चर थी, जो डिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स की लेयर थी यहाँ पे, वो कहलाती है बेटा न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट। और अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई है ये धीरे धीरे यूं कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक्टोड्रम, और ये फोल्ड क्या हो गया अलग। अब इसको अपन क्या बोल देंगे, न्यूरल ट्यूब। और ये न्यूरल ट्यूब आगे जाकर के क्या बनाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब का डेवलप होना। न्यूरल प्लेट तो किससे बनी, एक्टोड्रम की कुछ कोशिकाएं विभेदित होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं, और डिफ्रेंशिएट होकर के क्या बना रही हैं, दिस स्ट्रक्चर। ये जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं ये क्या कहलाएंगी, न्यूरल प्लेट। धीरे धीरे ये इसमें फोल्डिंग होगी, और फोल्डिंग के बाद में आगे वाली जो अवस्था वो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे इस जगह को किसने कवर कर लिया वापस, एक्टोड्रम ने, की सेल्स ने, और ये दे दिया नीचे की ओर, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूरल ट्यूब। और ये न्यूरल ट्यूब आगे जाकर के क्या बनाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो न्यूरुलेशन की बिगनिंग है एक्टोड्रम से, ये भी साइन है, संकेत है किसके एंड होने का, गैस्ट्रुला फेज के या गैस्ट्रुलेशन के एंड होने का, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आप ध्यान में रखेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से और बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से। नेक्स्ट, अब देखिए आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्लेसेंटा। वी आर स्टार्टिंग द प्लेसेंटा। और प्लेसेंटेशन। तो देखो बेटा यहां पे कुछ बेसिक बात आपको समझनी है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में योग पाया जाता है एग में, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये संभव है कि डेवलपमेंट ऑफ जो फीटस है या एम्ब्रियो है वो आउटसाइड द यूट्रस हो, यानी कि यूट्रस से बाहर वहां पे डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ विविपेरस ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फीटस कहां पे होता है, यूट्रस के अंदर होता है, कारण वहां पे योग नहीं उपस्थित है, किसके अंदर, एग के अंदर। तो इसका मतलब फिर क्या है, जो एम्ब्रियो है डेवलपिंग, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल टिश्यू के बीच में एक रिलेशन बाइंड होना जरूरी है। और वो रिलेशन किस चीज के लिए बाइंड होना जरूरी है, टू फुलफिल द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, रेस्पिरेशन, वेस्ट मटेरियल को अलग करना, ठीक है ना, दूसरे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पर्पज हैं उनको कंप्लीट करना, न्यूट्रिशन। तो इन चीजों को पूरा करने के लिए मैटरनल और फीटल टिश्यू के बीच में एक कॉम्पैक्ट रिलेशन, घनिष्ठ संबंध बनता है। उस घनिष्ठ संबंध या कॉम्पैक्ट रिलेशन के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटेशन। और उस रिलेशन के थ्रू जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, प्लेसेंटा। एंड दैट रन्स थ्रू द, वो किसके थ्रू, दोनों रन करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। यानी कि ये जो फीटस है ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये जो मैटरनल टिश्यू है उसके साथ ये रिलेशन डेवलप कर रही है। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या आ रही है, कोरियोन से बनी हुई प्लेसेंटा, जो इन दोनों को आपस में, मैटरनल टिश्यू और जो फीटल टिश्यू है उसका आपस में कनेक्शन बन रहा है, और उसके थ्रू ये जो एक्सचेंज की प्रोसेस है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, ये क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो अपन प्लेसेंटेशन को अपन क्या कह सकते हैं कि वो एम्ब्रियो जो मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है उसका रिलेशन है किसके साथ, मदर यूट्रस के साथ। एम्ब्रियो का मदर यूट्रस के साथ क्या है रिलेशन, किन चीजों की पूर्ति के लिए वो रिलेशन है, फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो भी होती हैं,
ठीक है ना। तो ए रिलेशन ऑफ द एम्ब्रियो विद द मदर टिश्यू या मदर यूट्रस फॉर द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज और स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। एक्सक्रीशन भी इसमें अपन शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इन एक्टिविटीज के लिए जो रिलेशन बन रहा है उस रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या कहलाती है, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा बनने का जो पर्टिकुलर प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, प्लेसेंटेशन। इज दिस क्लियर। तो अपन ये कह सकते हैं कि विविपेरस ऑर्गेनिजम्स जो हैं, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर क्लोज रिलेशन बनता है किसके बीच में, मैटरनल टिश्यू और fetal tissue, and this close relation between the maternal tissue and fetal tissue क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। व्हाट वी कॉल दैट, प्लेसेंटा, ठीक है ना। अब ये आप ध्यान में रखिए कि विविपेरस ऑर्गेनिजम्स जो हैं या मैमल्स जो हैं उनके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन है जहां पे आपको क्या देखने को मिल सकता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है। तो एक्सेप्शंस के रूप में आप ध्यान में रखें कि प्लेसेंटा का और कहां पे आपको डेवलपमेंट मिलेगा। डॉग फिश का नाम सुना होगा आपने, साल्पा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। स्नेक्स जो हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं। ये एक्सेप्शनली कुछ ऑर्गेनिजम्स और हैं जिनके अंदर आपको किसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू के बीच का वो रिलेशन जिसके थ्रू एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड अदर फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज को कंप्लीट किया जाता है, वो स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसेंटा है। और वो किसके थ्रू रन करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू रन करती है। इज दिस क्लियर। अब देखिए प्लेसेंटा के बनने में दोनों तरफ के जो टिश्यू हैं वो क्या करेंगे, योगदान देंगे। दोनों तरफ के टिश्यू का मतलब क्या है, मैटरनल टिश्यू भी और फीटल टिश्यू भी। तो मैटरनल पार्ट के रूप में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा के बनने में योगदान देंगी। तो नंबर 1 है यूट्राइन एपिथेलियम, यानी कि एंडोमेट्रियम। दूसरा जो स्ट्रक्चर वो है कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, ठीक है ना। और तीसरा जो है एंडोथेलियम ऑफ यूट्राइन वॉल ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स हैं यूट्रस के वॉल के अंदर, उनकी जो एंडोथेलियम है, ठीक है ना, इनर लाइनिंग, वो ये 3 पर्टिकुलर बैरियर या स्ट्रक्चर जो हैं वो मैटरनल पार्ट की ओर से प्लेसेंटा के बनने में योगदान देंगे। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन देखें फीटल पार्ट के रूप में, फीटल पार्ट के रूप में जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो क्या होंगी, एपिथेलियम ऑफ कोरियोनिक लेयर, कोरियोनिक जो लेयर है उसकी जो एपिथेलियम है, ठीक है। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 एंडोथेलियम ऑफ फीटल ब्लड वेसल्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, 3 स्ट्रक्चर या 3 पार्ट किस तरफ से होंगे, फिटस की ओर से होंगे, और ये आपस में मिलकर के किसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्लेसेंटा का, ठीक है ना। और वो प्लेसेंटा जो है वो उसको कनेक्ट कौन कर रहा है दोनों के बीच में, वो है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके थ्रू रन कर रही है। इज दिस क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए प्लेसेंटा के जो टाइप्स हैं, आपको तो ह्यूमंस का ही याद रखना है, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन में अपन बाकी के जो टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है बेटा। देयर आर मल्टीपल क्लासिफिकेशन जो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी जरूरी है
और ये जानने के लिए भी जरूरी है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार की प्लेसेंटा क्या होती है, डेवलप होती है। तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा अपन टॉपिक ले रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। एंड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपन जो ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि द टाइप ऑफ द प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, यानी कि नेचर जो है किसकी, फीटल मेम्ब्रेन की, नेचर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। अभी अपन डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फीटल मेम्ब्रेन का मतलब फीटस के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स थी उनमें से कौन कौन सी मेम्ब्रेन है जो क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है किसके बनने में, प्लेसेंटा के बनने में। तो उसमें पहला जो टाइप आता है दैट इज कोरियो विटेलाइन प्लेसेंटा। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच प्लेसेंटा इज ऑल्सो नोन एज यॉर्क सैक प्लेसेंटा, यॉर्क सैक प्लेसेंटा। तो दिस इज द प्लेसेंटा विच इज नोन एज यॉर्क सैक प्लेसेंटा। इसको यॉर्क सैक प्लेसेंटा भी कहते हैं, कारण इस प्लेसेंटा के बनने में कोरियन प्लस यॉर्क सैक दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। दिस इज डेवलप्ड बाय द कोरियन एंड यॉर्क सैक, इन दोनों से बनी होती है। ठीक है ना। इस प्रकार की प्लेसेंटा आपको कंगारू में मिलेगी, एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो आप कंगारू, ओपोसम के अंदर मिलेगी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है बेटा कोरियो एलेंटोइक, कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा। नाम से क्लियर है कि ये प्लेसेंटा जो है वो कोरियन प्लस एलेंटोइस की बनी होगी। कोरियन और एलेंटोइस जो है वो दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं। ठीक है ना। इस प्रकार की प्लेसेंटा आपको सभी यूथेरियंस में मिलेगी। ठीक है, लेकिन यूथेरिया में तो आप भी आते हैं, तो आप में ये प्लेसेंटा नहीं है, ये ध्यान में रखना। ठीक है ना, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस के अंदर अभी अपन नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। ठीक है ना, वो प्लेसेंटा मिलेगी और वो पकड़ करके रखनी है आपको। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, थर्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटा जो अभी अपन नेचर ऑफ फिटल मेम्ब्रेन्स के आधार पे ले रहे हैं, उसमें आपको पकड़ करके रखना है, एंड दैट इज कॉल्ड कोरियोनिक प्लेसेंटा। उसको अपन बोलते हैं कोरियोनिक प्लेसेंटा। व्हाट वी कॉल दैट, कोरियोनिक। कारण इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो प्लेसेंटा है वो केवल और केवल किसकी बनी होती है, कोरियन की बनी होती है। तो ये आप आंसर ध्यान में रखेंगे, केवल और केवल कोरियन की बनी होगी इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोरियोनिक प्लेसेंटा। इज दिस क्लियर। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट अगला जो इसका क्लासिफिकेशन है प्लेसेंटा का वो है बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के आधार पर। बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी देर आर 5 टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटा। 5 प्रकार के प्लेसेंटा है। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है, अभी अपन ने बात की थी कि प्लेसेंटा के बनने में क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटरनल टिश्यू, 3 जो लेयर थी, और 3 ही लेयर किसकी थी, फीटल टिश्यू की क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये 6 की 6 लेयर या 6 के 6 बैरियर प्लेसेंटा के बनने में योगदान दें। इज दिस क्लियर। किसी में 6 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो उस आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया है। अपन पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियर होगा। बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजी, औतकी के आधार पर। ठीक है ना, इसको अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। तो देखिए आप डायग्रामेटिकली एक बार समझिए, ये एंडोथीलियम है। ठीक है,
ये कनेक्टिव टिश्यू है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने मेटरनल टिश्यू जो होंगे वो कौन कौन सी लेयर होंगी। ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और ये यूट्राइन एपिथेलियम हो गई। तो मदर की ओर से ये 3 लेयर हो गई, यानी कि ये मैटरनल टिश्यू है। MT लिख रहा हूं, इससे आप समझेंगे मैटरनल टिश्यू। और इस मैटरनल टिश्यू के अंदर ये क्या है? दिस इज एंडोथीलियम, दिस वन इज कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस वन इज, ये क्या है? यूट्राइन एपिथेलियम। ठीक है। अब दूसरी ओर से ये फीटल ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम है, सॉरी फीटल जो एपिथेलियम है, और उसके बाद में ये फीटल कनेक्टिव टिश्यू है। 3 पार्ट बताए थे ना, फीटल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्रॉनिक एपिथेलियम, कोरियोनिक एपिथेलियम, एंड फाइनली ये क्या है बेटा? फीटल ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम। तो ये जो पार्ट है ये किसका हो गया? फीटल पार्ट हो गया, ये फीटल टिश्यू। ठीक है। अब यहां पे आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो 6 लेयर्स अपन ने बनाई है, 3 किसकी है? मैटरनल पार्ट, और 3 कौन सी है? फीटल पार्ट। इनमें से कौन सी उपस्थित हैं और कौन सी नहीं है, एक तो ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन सी लेयर प्रेजेंट है और कौन सी अब्सेंट है, और उसके आधार पे उसका क्लासिफिकेशन में नाम क्या दिया गया है। तो द फर्स्ट वन जो अपन सबसे पहले लेते हैं वो होती है बेटा एपिथेलियो कोरियोनिक, एपिथेलियो कोरियोनिक, ठीक है ना, या कोरियल प्लेसेंटा। द फर्स्ट वन टाइप कोरियल प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा के अंदर क्या होगा? ऑल 6 लेयर्स उपस्थित होंगी, ये आपको ध्यान में रखना। ऑल द 6 लेयर्स प्रेजेंट है, मेटरनल टिश्यू की भी और पेरेंटल टिश्यू की भी, तीनों लेयर उपस्थित हैं। तो वो क्या कहलाएगी? एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। और ये आपको किसके अंदर मिलेगी? हॉर्स और एस जो है उनके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरा जो टाइप है सिंडेंस्मो कोरियल प्लेसेंटा। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि 5 लेयर या बैरियर प्रेजेंट हैं, 5 बैरियर प्रेजेंट हैं। किसके बीच में? एम्ब्रियोनिक और मेटरनल टिश्यू के बीच में ये 6 पर्टिकुलर लेयर हैं, 6 नहीं सॉरी 5 हैं, जिनमें से कौन सी गायब हो गई है? दिस वन, यानी कि यूट्राइन एपिथेलियम ये थी, ये अब्सेंट होगी। एपिथेलियम अब्सेंट। ठीक है ना। दिस काइंड ऑफ प्लेसेंटा आपको काऊ, बफेलो, सिप, गोट इनके अंदर देखने को मिलेगी। ये याद रखना आप, ठीक है ना, उनके अंदर ये देखने को मिलती है। कैमल के अंदर भी होती है, उसका भी नाम आप डाल सकते हैं, जिराफ का नाम भी इसमें डाल सकते हैं एग्जाम्पल में, वो भी ध्यान में रखें, कैमल और जिराफ भी। ठीक है, 2 टाइप्स हो गए। थर्ड जो टाइप है इसके अंदर वो है एंडोथिलिक, एंडोथिलिक कोरियल, एंडोथिलिक कोरियल प्लेसेंटा। तो देखिए अभी तक अपन ने क्या किया था, ये पहली लेयर को गायब किया था। अब कनेक्टिव टिश्यू भी क्या हो? गायब हो जाए, यानी कि केवल एंडोथीलियम बचे यहां से, और इधर कौन संपर्क में? उसके कोरियन। तो एंडोथीलिक कोरियल, ठीक है ना। तो ये होगी, इसमें कितनी लेयर होंगी टोटल? 4 लेयर्स। ठीक है। कौन सी एब्सेंट होगी? यूट्राइन लेयर मदर की ओर से, और कनेक्टिव टिश्यू
मदर की ओर से, ये दोनों लेयर क्या होंगी, अब्सेंट होंगी। तो टोटल 4 लेयर ही बची। तो ऐसी जो अपने को मिलेगी वो टाइगर, कैट, डॉग, इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप जो है वो अपन ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द हिमोकोरियल। हिमोकोरियल तो हिमोकोरियल के अंदर क्या होगा, ये तीनों जो मैटरनल लेयर हैं मां की ओर से, वो तीनों अब्सेंट होंगी। यानी कि जो बच्चे के पर्टिकुलर कोरियन है वो सीधे किसके अंदर, ब्लड साइनस के अंदर क्या होगा, धसा हुआ रहेगा, ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। और ऐसा आपके अंदर मिलेगा। कितनी लेयर की बनी हुई है, 3 लेयर। मैटरनल टिश्यू टोटली क्या है, इसमें तीनों लेयर क्या है, अब्सेंट हैं। ह्यूमंस को अपन ले सकते हैं, एप्स को ले सकते हैं, एप्स जो है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इज दिस क्लियर? एंड लास्ट एंड फाइनल है हीमो एंडोथीलियल। हीमो एंडोथीलियल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर अपन ये कह सकते हैं कि जो प्लेसेंटा होगी, उस प्लेसेंटा के अंदर आपको केवल और केवल ये एंडोथीलियम मिलेगी, बाकी की ये 5 लेयर जो है वो नहीं मिलेंगी। तो उसको अपन बोलते हैं हीमो एंडोथीलियल। वो रैबिट और रैट के अंदर देखने को मिलती है, रैबिट, रैट, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है फिर अपन फर्दर अब डिस्कस करते हैं, ये हिस्टोलॉजी के आधार पे था, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो टाइप होगा उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, यानी जो रोपण हुआ है एम्ब्रियो का वो किस तरीके का हुआ है। एक तो देखिए यूट्राइन वॉल है, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर हो, ठीक है ना, सरफेशियल जिसको बोलते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे कैविटी होगी जो खांच बनती है और उसके अंदर यहाँ पे हो, इसको अपन बोलते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन का जो तरीका है यूट्राइन वॉल की सरफेस के ऊपर, ये आपको मिलता है बेटा किसके अंदर, मंकी, कैट जो है उसके अंदर मिलता है, काऊ के अंदर भी यही मिलेगा, ठीक है, बफेलो के अंदर यही मिलेगा। दूसरा है कि ये जो यूट्राइन वॉल है इसके अंदर फोल्ड्स बनते हैं, उन फोल्ड्स के अंदर क्या हो, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं बेटा इसेंट्रिक। व्हाट वी कॉल दिस, इसेंट्रिक। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो रैट जो उसके अंदर, ह्यूमन बींग्स में आपको बताया हुआ है इंटरस्टिशियल, जिसके अंदर क्या होगा, कंप्लीटली जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको कवर कर लिया जाता है एंडोमेट्रियम की वॉल के द्वारा, और कोरियन्स गहराई तक धंस जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं फिर, इंटरस्टिशियल, ठीक है। इन केस ऑफ ह्यूमन ये आपको मिलेगा। तो ह्यूमन के अंदर अब तक के क्लासिफिकेशन के आधार पे कौन कौन सी होगी, कोरियोनिक, देन हिमोकोरियल एंड देन इसेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें क्लासिफिकेशन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, इंटीमेसी के आधार पर जो प्लेसेंटा है वो कौन सी होती है या कितने प्रकार की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी यानी कि घनिष्ठता किसके बीच में, फिटस टिश्यू और यूट्राइन टिश्यू के बीच में या मैटरनल टिश्यू के बीच में घनिष्ठता कैसी है, तो इंटीमेसी के आधार पर। तो इंटीमेसी के आधार पे अपन जो प्लेसेंटा है उसको 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं। नॉन डेसिड्यूएट, अपातनिक हिंदी में बोल देते हैं, नॉन डेसिड्यूएट। एक होता है बेटा डेसिड्यूएट, पतनिक, एंड तीसरी होती है बेटा कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट, कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट। सिंपल है, जिनमें सुपरफिशियल की बात की थी अपन ने, उनके अंदर नॉन डेसिड्यूएट है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि
जो फिटल पार्ट है वो यूट्राइन लेयर की सरफेस के ऊपर चिपका रहता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो फिटस है वो इजीली सेपरेट हो जाएगा किससे, यूट्रस से, ठीक है ना, और कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी, नो ब्लीडिंग विल हैपन। फिटल टिश्यू को और यूट्राइन टिश्यू को कोई भी डैमेज नहीं होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि अंदर नहीं धसा हुआ, सरफेस पे ही था, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इजीली, ठीक है ना। फिटल पार्ट जो है वो किसका, प्लेसेंटा का, वो हट करके आ जाएगा इजीली। इज दिस क्लियर, ठीक है ना। मैटरनल पार्ट जो है वो नहीं आएगा, कारण सरफेशियल कनेक्शन है। तो इस प्रकार की जो प्लेसेंटा है आपको, वो सुपरफिशियल के अंदर जो मंकी वगैरह थे, पिग वगैरह थे, कैट, उनके अंदर आप ये मिलेगी आपको। डेसिडुएट के अंदर क्या है कि गहराई से कौन, जो फिटस है वो यहां पे गहराई से क्या है, कॉम्पैक्टली यहां पे अरेंज है। तो जब इसकी बर्थ होगी, पार्चुरेशन की प्रक्रिया होगी, तो मैटरनल टिश्यू को भी नुकसान पहुंचेगा थोड़ा बहुत, वो भी छिलेगा, और फिटल टिश्यू को भी नुकसान पहुंचेगा, ठीक है ना। तो उस प्रकार की जो होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, डेसिडुएट, यानी कि फिटल प्लेसेंटा का जो पार्ट है उसके साथ साथ थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होगा, जो यूट्राइन टिश्यू है वो भी डैमेज होगा, जिससे ब्लीडिंग यहां पे देखने को मिलेगी अपने, ठीक है। ऐसा आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर आप ये ध्यान में रखें, गहराई से रोपित होगा फिटस, और जब वो अलग होगा तो फिटल जो प्लेसेंटा का पार्ट है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन कुछ पार्ट जो है ना यूट्रस का टिश्यू भी क्या होगा, डैमेज होगा। तो ह्यूमन बींग्स में आपको ये देखने को मिल सकता है, रैबिट के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है। कॉन्ट्रा डेसिडुएट जो है उसके अंदर क्या होगा कि जो फिटल प्लेसेंटा है उसको भी यूट्रस अब्जॉर्ब कर लेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना, फिटल प्लेसेंटा अब्जॉर्ब्ड बाय यूट्रस, यानी कि फिटस के साथ उसकी प्लेसेंटा का पार्ट बाहर नहीं आएगा। इज दिस क्लियर। तो ये हाँ, रैप्चरिंग दोनों की होगी, ये ध्यान में रखना, लेकिन उसको वही अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, फिटस के साथ उसका प्लेसेंटा का कवर जो है वो साथ में नहीं आना है, ठीक है ना। तो ऐसा जो है अपने को मिलेगा किसके अंदर, पैरामेल्स जो होते हैं उनके अंदर, और टाल्पा, ये ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेंट्रा या सॉरी कॉन्ट्रा डेसिडुएट होती है। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स कौन सी हो गई, डेसिडुएट, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, ठीक है ना। विलाई के जो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, जो कोरियोनिक विलाई है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस प्रकार का है, उसके आधार पर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, इस आधार पे मोस्टली 5 टाइप्स के अंदर अपन क्लासिफाई करते हैं किसको, प्लेसेंटा को। द फर्स्ट वन इज डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड में क्या होगा, मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर, ये जैसे एम्ब्रियो है, प्लेसेंटा के विलाई यूं क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड बोलते हैं। हॉर्स और पिग के अंदर ऐसा मिलेगा, ठीक है, डिफ्यूज्ड, ठीक है ना। पूरी सरफेस के ऊपर ये क्या है, विलाई क्या है, अटैच्ड है। इज दिस क्लियर, ठीक है। दूसरा जो है वो है कोटिलिडनरी। कोटिलिडनरी के अंदर क्या होगा बेटा, गुच्छों के रूप में, यानी कि विलाई जो हैं ये ग्रुप्स बना लेंगे यूं 2 या 3 जगह पे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कोटिलिडनरी।
ये काऊ, बफेलो, ठीक है ना, इनके अंदर सिप है, इनमें देखने को मिलता है। कौन सा? कोटिलिडनरी। तीसरा है बेटा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के अंदर जो प्लेसेंटा है उसके जो विलाई हैं वो क्या होगा, देखिए ये जैसे डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो पे कुछ जगह पे तो सिंगल और कुछ जगह पे ग्रुप्स के रूप में, यानी दोनों का मिक्स रूप है, ये यू अटैच होंगे, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? इंटरमीडिएट। कैमल के अंदर ऐसा देखा गया है, ऊंट के अंदर, वो कौन सी होती है? इंटरमीडिएट। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट जोनेरी, अगला जो टाइप है वो है जोनेरी। डॉग वगैरह के अंदर इनमें देखने को मिलता है, सिंपल सा है, ट्रांसवर्स बेल्ट के रूप में प्लेसेंटा पाई जाती है, यानी कि एक बैंड होगा, ट्रांसवर्स बैंड, डॉग के अंदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये कौन सी होगी? जोनेरी। एंड लास्ट डिस्कोइडल, ये ह्यूमन बींग्स के लिए आप ध्यान में रखें। डिस्कोइडल जो है उसमें क्या होगा? प्लेसेंटा एक डिस्क के रूप में होगी, यूं कॉन्टेक्ट में, यूं डिस्क के रूप में, विलाई जो है वो एक जगह पे एक डिस्क के रूप में, गुच्छे के रूप में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसा जो अपने को मिलेगा वो ह्यूमन बींग्स में मिलेगा। हाँ, इसके भी दो टाइप हैं, मोनोडिस्कोइडल होती है एक तो, जो ह्यूमन्स के अंदर मिलेगी, और एक बाइडिस्कोइडल होती है, दो डिस्क बन जाएं, वो आपको मंकीज में देखने को मिलेगी। रैबिट में भी मोनोडिस्कोइडल होती है ह्यूमन्स के अंदर, और ये आपको किस में मिलेगी? मंकीज के अंदर कौन सी? बाइडिस्कोइडल मिलेगी, ठीक है। तो विलाई जो हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिखरा हुआ है। सबसे पहला जो था डिफ्यूज्ड, जिसको अपन ने कहा था, ग्रुप्स में है, कई विलाई ग्रुप बना लेते हैं, 2-3 ग्रुप बना लेते हैं, तो वो कौन सा था? कोटिलिडनरी। फिर इंटरमीडिएट का मतलब क्या था? सिंगल भी और ग्रुप भी, ठीक है ना। जोनेरी के अंदर पूरे विलाई जो है एक बेल्ट के रूप में कनेक्ट हो जाए सरफेस के ऊपर, ट्रांसवर्स बेल्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और चौथा जो है वो क्या है? एक डिस्क के रूप में क्या हो? कनेक्ट हो। कौन? विलाई जो है वो गुच्छे के रूप में एक डिस्क बना लेते हैं, तो उसको अपन कौन सा बोल देते हैं? डिस्कोइडल। इज दिस क्लियर? दिस इज कंप्लीट फॉर द प्लेसेंटा। अब यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमन बींग्स में कौन सी है। पहले क्लासिफिकेशन के आधार पे कोरियोनिक, दूसरी हिमोकोरियल, आपको ध्यान में होगा, जो हिस्टोलॉजी के आधार पे थी, ठीक है ना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पे देखें तो कौन सी है? मोनोडिस्कोइडल, आपको ध्यान में रखनी है। अगर इंटीमेसी के आधार पे देखें तो डेसिडुएट प्रकार की है, और इम्प्लांटेशन के आधार पे देखें तो इंटरस्टिशियल टाइप की है।